नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी राजस्थान कला और संस्कृति का जो क्लासेस चल रही थी, अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी राजस्थान की बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लास है, राजस्थान के लोकगीत। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकगीत, फोक डांस जिसे हम कहते हैं। लोकगीत के बारे में कुछ तथ्य हैं, पहले बताते देखिए। क्वेश्चन है यहां पर एक, लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक और पहरेदार हैं। ये किसने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक और पहरेदार हैं? तो ये शब्द ये कहा गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक और पहरेदार हैं। दूसरा जो है वो है, देखिए तथ्य, लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान है। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान है, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक और पहरेदार हैं, ये गांधी जी ने कहा। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। दूसरा देखिए इधर तथ्य, लोकगीतों में निम्न 3 चीजों का समन्वय होता है। 3 चीजों का समन्वय होता है। नंबर 1 गीत तो भाई, दूसरा है धुन जिसे हम स्वर योजना कहते हैं, और तीसरा है वाद्य यंत्र, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो लोकगीतों में इन 3 चीजों का समन्वय जरूरी होता है। एक तो खुद गीत, फिर धुन का मतलब स्वर, कैसी स्वर योजना है, और वाद्य यंत्र। एक और तथ्य है, फोक डांस और सदर्न इंडिया, एक बुक है ये, फोक डांस ऑफ सदर्न इंडिया। दोस्तों, ये भारत में लोक संस्कृति पर प्रथम बुक है, और इसके जो लेखक हैं, C.E. गेवर, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोबारा देखिए, लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक और पहरेदार हैं, ये गांधी जी के शब्द हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शब्द हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के। और लोकगीतों में 3 चीजों का समन्वय होता है, गीत, धुन, स्वर योजना और वाद्य यंत्र, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।
लोकगीतों पर एक किताब है फोक डांस ऑफ सदर्न इंडिया। ये भारत में लोक संस्कृति पर प्रथम बुक है और इस पुस्तक के लेखक है C.E. गेबहर। दोस्तों, लोकगीतों का संग्रह, लोकगीतों का संग्रह है लगभग 500 आज से 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जैन कवियों ने किया था। तो लोकगीतों का जो संग्रह है, इनको व्यवस्थित किया, ये किसने किया था? लगभग 500 वर्ष पहले हमारे राजस्थान के जैन कवियों ने इनका संग्रह किया था। अब आगे देखिए इनकी विशेषताएं, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं लोकगीतों की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, इनमें भाषा की तुलना में भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पहली विशेषता कि भाषा का इतना ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन भाव क्या है उनके, तो भाषा की तुलना में भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये मानव जीवन के अभिन्न अंग है, मानव जीवन के अभिन्न अंग है। इनमें मनुष्य की मनुष्य का उल्लास, प्रेम, दुख, करुणा और दया का सजीव चित्रण होता है। तीसरी विशेषता, इनके माध्यम से इन गीतों में इनमें मनुष्य की उल्लास, प्रेम, दुख, करुणा और दया का सजीव चित्रण होता है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उल्लास होता है, उमंग होता है, प्रेम होता है। कई गीत ऐसे होते हैं जो दुख के होते हैं, कईयों में करुणा अभिव्यक्त होती है, कईयों में दया। तो मनुष्य की जो भावनाएं हैं, इनमें मनुष्य की उल्लास, प्रेम, दुख, करुणा और दया का सजीव चित्रण होता है। चौथी विशेषता है, ये क्षेत्रीयता लिए होते हैं। ये क्षेत्रीयता लिए होते हैं, अर्थात अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं। मरु प्रदेश के अलग हैं, पर्वतीय प्रदेश के अलग हैं, मैदानी भाग के अलग हैं। तो ये क्षेत्रीयता लिए होता है। पांचवी, इनकी रचयिता का पता नहीं होता कि इनको किसने लिखा है। परंपरा के अनुसार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चलते गए, लेकिन किसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, इनका पता नहीं होता। छठा, ये मौखिक होते हैं, लिखे नहीं होते कहीं पर। और सातवां, इनसे मानवीय रहन सहन, खान पान और संस्कृति का भी सजीव चित्रण होता है। ठीक है, इनमें मानवीय रहन सहन, खान पान
और संस्कृति का भी सजीव चित्रण होता है। तो विशेषताओं में देखिए पहली कि लोकगीतों में भाषा की तुलना में भाव अधिक महत्वपूर्ण है। भाव क्या है, भाषा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन उनमें जो भाव हैं, जो अभिव्यक्ति, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये मानव जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, ये उनके जीवन से जुड़े होते हैं। खुशी, दुख, ये गीत गाते मतलब ये गाए जाते हैं तो मानव जीवन के अभिन्न अंग है। इनमें मनुष्य की उल्लास, प्रेम, दुख, करुणा, दया आदि का भी सजीव चित्रण होता है। ये क्षेत्रीयता लिए होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं। रचयिता का भी कोई पता नहीं चलता कि रचयिता कौन है, ये मौखिक होते हैं। इनमें मानवीय रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति का भी इनके माध्यम से सजीव चित्रण होता है। तो ये लोकगीतों की कुछ विशेषताएं थी। अब हम मुख्य लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले लेते हैं हम जन सामान्य के लोकगीत। तो सभी लोगों से जुड़े होते हैं, सभी क्षेत्रों में। तो इनमें मैं यहां पर एक बार इनकी लिस्ट बना देता हूं। बधावा, माहिरो जिसे भात भी कहते हैं, कुकड़ी लोकगीत, घोड़ी जला, घोड़ी जला, काजलियो, कामण, ओड़ियों, जच्चा, बना बनी, बना बनी के बाद पावना, राती जगह, तेरवे पे सीठना, हरजस, लावणी, मोरियो और जीरो। ठीक है, पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम बधावा। बधावा गीत। तो बधावा देखिए दोस्तों क्या होता है कि बधावा गीत ये शुभ अवसरों पर होते हैं। ये मांगलिक गीत होते हैं, मंगल गीत होते हैं, शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। तो शुभ अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इन मंगल गीतों में जो भी घर में जब जन्म होता है, विवाह होता है या मुंडन संस्कार होता है या घर की नींव लगती है, तो इन बधावा गीतों में अर्थात मंगल गीतों में घर के बड़े और प्रमुख सदस्यों को याद करके उनके नाम लेकर ये गीत गाए जाते हैं। देखिए इन मंगल गीतों में घर के बड़े सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों को याद करके उनके नाम लेकर ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो मंगल गीतों में घर के बड़े सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों को याद करके उनके नाम लेकर ये शुभ या मंगल गीत गाए जाते हैं।
जैसे मान लो विवाह गीत हैं, जच्चा के गीत हैं, मतलब जो भी मांगलिक गीत होते हैं वो सभी बधावा गीत कहलाते हैं। तो बधावा गीत ये शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं, ये मांगलिक होते हैं और इन मंगल गीतों में घर के बड़े सदस्य और प्रमुख व्यक्तियों को याद करके उनके नाम लेकर के ये रिपीटेशन में गीत गाए जाते हैं। तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला है माहेरो, इसे भात भी कहते हैं। तो दोस्तों माहेरो जैसे साधारण से बताते हैं कि जब विवाह होता है लड़की या लड़के का, तो ननिहाल से जो मामा है वो भात भरने जाता है और भात भरते समय जो गीत गाए जाते हैं वो माहेरो गीत होते हैं। तो सबसे पहले तो एक विवाह गीत है। कैसा गीत है? विवाह गीत। अगला लड़की या लड़के की शादी में मामा द्वारा भात भरते समय ये गीत गाया जाता है। तो माहेरो क्या है? विवाह गीत है। माहेरो भात भी कहते हैं। तो लड़की या लड़के की शादी में जो लड़के या लड़के का मामा है, मामा द्वारा जब भात भरा जाता है समय ये गीत गाया जाता है। तो भात भरते समय, क्योंकि जब अपनी बहन को चूड़ी पहनाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेडीज होती हैं, उस समय ये माहेरो भात गीत गाया जाता है। तो विवाह गीत है। तो मामा द्वारा भात भरते समय ये गीत गाया जाता है। 2 हो गए। अगला देखिए, तीसरा कुकड़ी गीत। दोस्तों जन्म या विवाह या शादी के अवसर पर रात्रि जगह होता है और रात्रि जगह का समापन जिन गीतों से होता है उसे कुकड़ी कहते हैं। जैसे विवाह के 3 दिन पहले रात भर रात्रि जगह होता है, देवताओं के गीत गाए जाते हैं, महिलाएं जागती रहती हैं और सुबह जब प्रातःकाल उस रात्रि जगह का जो समापन होता है वो कुकड़ी गीत कहलाता है। समापन होने के बाद में कुकड़ी की पूजा की जाती है। कुकड़ी का मतलब जो रूढ़ी होती है हमारी, जो गोबर का ढेर होता है उसके जाकर के पूजा करते हैं। तो रात्रि जगह का समापन जिन गीतों से होता है उन्हें कुकड़ी गीत कहते हैं। ठीक है। तो रात्रि जगह का समापन जिस गीत से होता है या जिन गीतों से होता है उसे कुकड़ी गीत कहा जाता है। अगला देखिए, घोड़ी गीत। तो घोड़ी गीत भी दोस्तों एक विवाह गीत है। सबसे पहला तो विवाह गीत है और जब वर की निकासी निकलती है, जब वर की निकासी निकलती है और वर जब बारात लेकर के वधू के घर जाने की तैयारी में होता है और उस समय जो वर की निकासी निकाली जाती है उसमें घुड़ चढ़ी की एक रस्म होती है, उस समय ये गीत गाया जाता है। ये गीत महिलाओं द्वारा वर की निकासी के समय घुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है। तो ये गीत महिलाओं द्वारा वर की निकासी के समय घुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाता है। अभी मैंने बताया जैसे ही वो निकासी के लिए चलता है और घोड़ी पर चढ़ता है तो उस समय जब वो देवताओं के पास जाता है और कुछ समय के लिए इधर गांव में घूमना, जो बंदोरी निकाली जाती है, उसमें महिलाएं ये घोड़ी गीत गाती हैं।
अगला है पांचवा जला गीत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। क्वेश्चन भी आया था कि जब वर बारात लेकर के वधू के घर पहुंच जाता है, बारात डेरे में रुकती है और डेरे में गोरवा होता है, और जब लड़की को पता चलता है, क्योंकि पहले हमारी एक रस्म होती थी कि लड़की खुद लड़के को नहीं देखती थी। आज का तो लड़का और लड़की दोनों आप आमने सामने बैठा रहते हैं और उनको दिखा देते हैं कि भाई तुम्हारे पसंद है तो तुम इस सगाई के लिए हाँ करो, शादी के लिए नहीं तो नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था कि माँ बाप जो भी करते थे लड़की और लड़का दोनों ही मानते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी थी। तो बारात जब वहाँ पहुँच जाती है तब वो जो वधू अपनी सहेलियों को कहती है कि तुम वर को देखने बारात में जाओ, जो कैसा है, काला पीला लंगड़ा लूला जैसा भी है, मतलब उसको जिज्ञासा होती है। तो ये गीत उस वधू की जो सहेलियां हैं वो बारात में वर को देखने आती हैं तब गाया जाता है। और इसमें बोल है, मैं तो थारो डेरो निरखण आई, ओ म्हारी जोड़ीरा जला साथी। तो देखिए यह गीत वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। तो ये गीत वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। और इसमें बोल क्या होता है, मैं तो थारो डेरो निरखण आई, ओ महारा जोड़ीरा जला, मतलब साथी। मैं तो थारो डेरो निरखण आई, ओ महारा जोड़ीरा जला। तो जला गीत क्या है, विवाह गीत है, ठीक है। और ये गीत वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। और बोल होता है, मैं तो थारो डेरो निरखण आई, ओ महारा जोड़ीरा जला। अगला देखिए छठा गीत है काजलियो। काजलियो सबसे पहले तो कैसा गीत है, विवाह गीत है। और जब वर की निकासी निकाली जाती है, जब बारात लेके जाता है वर की निकासी निकाली जाती है, तो निकासी से पहले वर की जो भाभी है, भौजाई है, वो वर की आंखों में काजल डालती है और उस समय वो नेग भी लेती है और उस समय महिलाएं ये गीत गाती हैं। तो वर की भौजाई द्वारा निकासी से पहले वर की आंखों में काजल डालते समय महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो वर की भौजाई यानी कि भाभी, वर की भौजाई द्वारा निकासी से पहले वर की आंखों में काजल डालते समय महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। और इस समय वो भाभी जो उनकी भौजाई है वो अपने देवर अर्थात वर से नेग भी लेती है। ये रस्म पूरी होने के बाद में निकासी निकलती है और निकासी निकलने के बाद में वर अपनी बारात को लेकर के वधू के घर चला जाता है, ठीक है। अगला देखिए कामण। अगला गीत है आठवां गीत कामण।
दोस्तों कामण गीत क्या होता है, देखिए कि ये भी एक तरह से विवाह गीत है। कैसा गीत है? विवाह गीत है। जब वर वधु बांध बैठ जाते हैं, बांध या तो 3 दिन का आएगा, 5 का आएगा, या फिर 7 का, 9 का, 11 का, इस तरह से आता है। तो जब वर वधु बांध बैठ जाते हैं तब वर वधु को भूत प्रेत जादू टोने का उन पर ज्यादा साया रहता है। तो जादू टोने और भूत प्रेत को भगाने के लिए या जादू टोना भूत प्रेत की छाया को रोकने के लिए ये गीत गाए जाते हैं और ये एक तरह से गाली गीत होते हैं। तो आपको पता है जब वर वधु बांध बैठ जाते हैं तो उनको एक कटार बांध दी जाती है, शाम को रात को उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उन पर जादू टोना या भूत प्रेत का साया हो सकता है। तो इस तरह से गीत उनको रोकने के लिए गाया जाता है। तो वर वधु को जादू टोने, वर वधु को जादू टोने और भूत प्रेत से बचाने के लिए गीत गाए जाते हैं। और ये जो गीत है एक गाली गीत है, ठीक है। कामण एक विवाह गीत है। वर वधु जब बांध बैठ जाते हैं तो उनको जादू टोने और भूत प्रेत से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। और कामण क्या है? कामण एक गाली गीत है, ठीक है। अगला देखिए ओल्यू। अगला जो गीत है वो है ओल्यू। दोस्तों ओल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना, ठीक है। ओल्यू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद आना। तो ओल्यू किसी की याद आना होता है। और ये मुख्य रूप से जब बेटी की विदाई करते हैं घर से तो घर की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। बड़ा मार्मिक गीत है, क्योंकि जब बेटी की विदाई करते हैं तो वो घर से रोती हुई निकलती है, अपने माँ बाप की याद आती है उसे। तो घर की महिलाएं कुछ दूर तक उसको छोड़ने जाती हैं। जब वो ससुराल निकलती है जाती है तो महिलाएं ये गीत गा जाती हैं, कंवर बाईरी ओल्यू आवे ओ राज। और ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर में बहुत प्रचलित है। तो ओल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है याद आना। शाब्दिक अर्थ क्या है? याद आना। शाब्दिक अर्थ याद आना। और ये गीत बेटी की विदाई करते समय, बेटी की विदाई करते समय घर की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो बेटी की विदाई करते समय घर की महिलाएं उस दूर तक छोड़ने जाती हैं तब ये गीत गाया जाता है। और इसके बोल हैं, कंवर बाईरी, कंवर बाईरी ओल्यू आवे, कंवर बाईरी ओल्यू आवे ओ राज। ये इसकी बोल है। तो ओल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना, किसी की याद आना। और मुख्य रूप से बेटी की विदाई करते समय घर की महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है। जो गीत गाने जाते हैं उन महिलाओं को भी याद आती है बेटी की, बेटी को भी घर वालों की याद आती है। और ये बोल है। और ये मुख्य रूप से ये गीत जैसलमेर और बीकानेर जिलों में बहुत प्रचलित है, वहां का ये लोकप्रिय गीत है, ठीक है। अगला देखिए, अगला गीत है जच्चा। जच्चा
जो छोटे शिशु का जन्म होता है उसकी माता होती है, उसको माँ को जच्चा कहते हैं। और जच्चा जो गीत होता है ये जन्मोत्सव के ऊपर गाए जाते हैं। और इस गीत में जो छोटा शिशु होता है उसके आने की खुशी, उसके छोटे छोटे गहने हैं, उनके बारे में ये गीत गाया जाता है। और ये एक प्रकार से ये मंगल गीत है। ये गीत पुत्र जन्मोत्सव के समय गाया जाता है। और इस प्रकार से क्या है, मंगल गीत है। कैसा है, मंगल गीत है। और इस गीत में शिशु के जन्म की खुशी, उसके छोटे छोटे गहने, कपड़े आदि का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो जच्चा लोकगीत भी है और जच्चा शिशु की माँ को भी कहता है। तो पुत्र जन्मोत्सव के समय ये जच्चा गीत गाया जाता है, एक प्रकार से मंगल गीत है। अगला देखिए, बन्ना बन्नी। अगला गीत है बन्ना बन्नी। दोस्तों सबसे पहले तो ये एक विवाह गीत है। कैसा गीत है, विवाह। और विवाह में बन्ना जो होता है, इसको बन्ना को बनड़ा और बनड़ी भी कहते हैं। बनड़ा और बनड़ी। और इसे ही वर वधू भी कहते हैं। और इन्हें ही दूल्हा और दुल्हन भी कहते हैं। ठीक है, तो बन्ना बन्नी एक विवाह गीत है। इसको बनड़ा बनड़ी भी कहते हैं, वर वधू भी, दूल्हा दुल्हन भी कहते हैं। और ये जो बन्ना बन्नी गीत है ये विवाह में इनके लाड चाव के लिए गाया जाता है। लाड चाव, इन गीतों में बन्ना और बन्नी के लाड चाव किए जाते हैं। और इनमें एक ये भी गीत गाया जाता है, बन्नी बन्ना से फेरू में झगड़ी। बन्नी बन्ना से बन्नी बन्ना से फेरू में झगड़ी, लायो क्यों ना तू मेरे लिए सोनारी हंसली। ये गीत होता है, वो नाराज होती है से, तो बन्नी बन्ना से फेरू में झगड़ी, लायो क्यों ना तू मेरे लिए सोनारी हंसली। यानी कि उन दोनों की नोक झोंक होती है, वो उससे नाराज होती है कि तू मेरे लिए सोने की हंसली क्यों नहीं लेके आया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। तो बन्ना बन्नी विवाह गीत है। बन्ना बन्नी को बनड़ा बनड़ी भी कहते हैं, इनको वर वधू भी कहते हैं, दूल्हा दुल्हन भी कहते हैं। और ये बन्ना बन्नी जो गीत है ये लाड चाव में, इन्हीं के विवाह में लाड चाव में गाया जाता है। गीत के बोल हैं, बन्नी बन्ना से फेरू में झगड़ी, लायो क्यों ना तू मेरे लिए सोनेरी हंसली। तो इसकी नोक झोंक होती है, बड़े चाव से, लाड चाव से ये बन्ना बन्नी गीत विवाह में गाए जाते हैं। अगला है पावना। अगला जो गीत है वो है पावना। दोस्तों ये नया दामाद जब ससुराल जाता है तो घर की महिलाएं गाती हैं। कब गाती हैं, जब वो भोजन करने बैठता है। तो देखिए वो शादी से पहले वर होता है, और जैसे ही वो घर लेके आता है अपनी पत्नी को, वधू को, तो जब फेर मोड़ा जाता है, जैसे गांव में कहते हैं फेर मोड़ा, वही चीज़ है ये। फेर मोड़ में जब जाता है तो महिलाएं ये गीत गाती पावना। और इसमें वो जब भोजन करता है उस समय गाते हैं, तो उस समय उनको तो गालियाँ भी दी जाती हैं, उनके कपड़े भी, जूते भी रखो दिए जाते हैं जो सालियाँ होती हैं, फिर उनको नेक दे करके छुटाना पड़ता है। तो देखिए ये गीत नए दामाद के ससुराल
आने पर घर की महिलाएं गाती हैं। तो नए दामाद के ससुराल आने पर घर की महिलाएं गाती हैं, और ये गीत कब गाती हैं? जब वो भोजन करता है। तो नए दामाद के ससुराल आने पर घर की महिलाएं गाती हैं कब? जब वो दामाद भोजन करने बैठता है, उस समय जब वो चावल वगैरह खाना खाता है, उस समय ये गीत गाया जाता है। अगला गीत है राती जगा, ये वाला। देखिए दोस्तों, राती जगा कब होता है? देखिए, जन्म, विवाह, नए घर की नींव, मुंडन संस्कार आदि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें राती जगा गाया जाता है। और इसमें महिलाएं रात भर जाग कर अपने देवता के गीत गाती हैं। और इन राती जगा गीतों का समापन जिस गीत से होता है वो गीत कौन सा था? कुकड़ी गीत। तो जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नए घर की नींव लगने पर या मुंडन जो संस्कार होता है उस समय राती जगा किया जाता है। और ये रात भर महिलाएं रात भर जागकर अपने देवता की, इसमें देवता के गीत गाती हैं। और राती जगा का समापन, जिस राती जगा का समापन जिस गीत से होता है वो क्या कहलाता है? कुकड़ी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला देखिए सीठना। अगला गीत है सीठना। दोस्तों, सीठना को गाली गीत भी कहते हैं। इनको गाली गीत भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से त्योहार, उत्सव या विवाह के अवसर पर आनंद और खुशी के लिए गाए जाते हैं। ये गीत उत्सव, त्योहार और उत्सव, त्योहार और विवाह के अवसर पर आनंद और खुशी के लिए गाए जाते हैं। आनंद और खुशी के लिए गाए जाते हैं। तो सीठना, इन गीतों को गाली गीत भी कहा जाता है। जैसे विवाह के अवसर पर दामाद आता है या वर का जो पिता आता है, सगा जी, वो जो खाने बैठता है तो उसको गाली दे करके वो गीत गाए जाते हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है बुरा करना नहीं होता है, वो केवल हंसी, आनंद और हंसी खुशी के लिए उगाए जाते हैं। तो ये गाली गीत है। उत्सव, त्योहार और विवाह के अवसर पर आनंद और खुशी प्राप्त करने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। अगला गीत है हरजस। दोस्तों, ये शुभ और मांगलिक गीत होते हैं। शुभ और मांगलिक गीत है। और हरजस में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीलाओं के गीत गाए जाते हैं। तो हरजस मुख्य रूप से शुभ और मांगलिक होते हैं। ये इनमें श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं के गीत गाए जाते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत ही वृद्ध, जैसे 80-90 साल, 95 साल का जो दादा खत्म हो गया, तो ऐसे अवसर पर भी रोते नहीं है। ये जो हरजस हैं ये गाए जाते हैं, जिनमें भगवान के गीत गाए जाते हैं।
अगला ले रहे हैं हम लावणी। अगला गीत है लावणी। दोस्तों लावणी जो है, ये लावणी वो नहीं जैसे आप घर पे काटते हो, वो लावणी नहीं है। लावणी का अर्थ है बुलाना। तो लावणी का अर्थ क्या है? बुलाना। और इसमें कौन बुलाता है किसको? इसमें नायक अपनी नायिका को उपवन में लावणी के माध्यम से बुलाता है। ठीक है, तो लावणी का अर्थ होता है बुलाना। इस गीत में नायक अपनी नायिका को उपवन में बुलाता है। वो इसका इंतजार कर रहा है। नायक बाग में है और वो अपनी नायिका को गीत गा करके, जो लावणी गीत है उनको गा करके बाग में मिलने के लिए बुलाता है। और जो प्रमुख लावणी है वो देखिए, प्रमुख लावणी जैसे मोरध्वज, सेऊ समन और भर्तरी, ये प्रमुख लावणियां हैं, गीत हैं। तो लावणी का अर्थ होता है बुलाना, और इसमें नायक अपनी नायिका को उपवन में उसे बुलाता है, उसे मिलने के लिए, वो उसका इंतजार कर रहा है। और प्रमुख जो लावणियां हैं मोरध्वज, सेऊ समन, भर्तरी, ये प्रमुख लावणियां हैं। अगला है मोरियो। अगला जो गीत है वो है मोरियो। मित्रों ये विरह का गीत है। और विरह गीत कैसे होते हैं? जिनमें बहुत याद आती है। दुख नहीं, दुख और विरह में अंतर होता है। दुख में तो जैसे पीड़ा होती है, विरह में क्या है कि उसको याद आती है और याद में फिर वो रोता है। जैसे प्रेमी को प्रेमिका की याद आती है, बहुत याद आती है, तो बहुत ज़्यादा विरह में आ जाता है। माँ को भी अपने बेटे के लिए याद आती है, पति पत्नी का विरह होता है। तो विरह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा याद आना, उससे मिलने की इच्छा होना। तो मोरियो विरह गीत है। और इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, उसकी सगाई कर दी जाती है, लेकिन सगाई करने के बाद में वो सोचते हैं कि बहुत जल्दी विवाह होगा, लेकिन सगाई करने के बाद में विवाह में देरी हो जाती है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं। तब वो विरह में आ जाती है कि सगाई हो गई, मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा। तब वो गाते हैं कि मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात ने, मतलब पीड़ा हो रही है उसको कि मेरी सगाई हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। तो विरह गीत है। और इसमें लड़की की सगाई होने के बाद उसके विवाह में देरी हो रही है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, वो विरह में आ जाती है। और बोल क्या है? आछो बोल्यो रे मोरिया ढलती रात में। आछो बोल्यो रे मोरिया ढलती रात में। तो मोरियो एक विरह गीत है, और इसमें एक लड़की होती है, उसकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद उसके विवाह में देरी हो रही है, और विरह में आ जाती है कि आछो बोल्यो रे मोरिया ढलती रात में। अगला है जीरो। दोस्तों जीरो जो गीत है, ये जीरो फसल को लेकर के है। इसमें जो ग्राम वधु है वो अपने पति को जीरो नहीं बोने के लिए विनती करती है, क्योंकि जीरो की फसल बहुत मुश्किल से घर पे आती है।
जीरो बोने के बाद में कभी बादल हो जाते हैं, कभी बरसात हो जाती है, तो बहुत मुश्किल से फसल घर में सुरक्षित आने की संभावना रहती है। तो वो कहती है कि जीरो मत बो, ये फसल बहुत मुश्किल से आएगी। जीरो जीरो बैरी रहे मत बाओ महारा परना जीरो। तो इसमें ग्राम वधू अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है। ग्राम वधू अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है, क्योंकि जीरा की फसल बहुत ही मुश्किल से पक कर के तैयार होकर घर आती है। तभी तो कहती है कि जीरो जीरो बैरी रहे मत बाओ महारा परन्या जीरो। ये दोस्तों जन सामान्य के गीत थे। और अगले जो हम ले रहे हैं वो गीत ले रहे हैं हम मरु प्रदेश के गीत। तो मरु प्रदेश के गीत, उनके बारे में भी एक बार यहां आपको लिख देता हूं मैं। खुर्जा, कागा, पीपली, पपैयो, मूमल, केसरिया बालम, सुपनो और घुघरी। तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं और देखते हैं घुघरी। तो मरु प्रदेश के गीतों में हमने सबसे पहले लिया ये गीत। तो इनमें सबसे पहले ले रहे हैं हम कुरंजा। इस गीत को ले रहे हैं अपन। कुरंजा दोस्तों, कुरंजा जो गीत है वो मुख्य रूप से मारवाड़ में भी मुख्य रूप से जोधपुर जिले का गीत है। यह भी एक विरह गीत है और विरहणी इसको वर्षा ऋतु में इस गीत को गाती है। और यह गीत पत्नी मांड शैली में, मांड राग में है ये गीत, मांड राग में पत्नी अपने पति को संदेश भेजने के लिए गीत गाती है। और ये गीत गाते समय वो कुरंजा जो पक्षी है, जो मध्य एशिया से राजस्थान में आता है प्रजनन के लिए, जो एक तो जोधपुर के खींचन गांव में पाया जाता है और चूरू की ताल छापर जो अभ्यारण्य है उसमें भी वो आता है। अब आया हुआ है वो मध्य एशिया से प्रजनन के लिए। तो इस कुरंजा पक्षी को माध्यम बना करके वो गीत गाती है कि तू छ धर्म की भाई लिए, तू छ कुरजा धर्म की भाई ली, तू छ धर्म की ए भाण प्रति लिख दूं प्रेम की ए दीजो पिया जी ने जार। तो इस तरह की वो संग बोलती है। तो सबसे पहले इसमें पहला जो पॉइंट है वो देखिए, ये मारवाड़ में भी जोधपुर का लोकप्रिय गीत है। मारवाड़ में भी जोधपुर का लोकप्रिय गीत है। एक विरह गीत है और वर्षा ऋतु में विरहणी कुरजा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने पति को संदेश भेजती है।
जो विदेश में गया हुआ है उसको ये पता है कि कुरंजा जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में इसका पति विदेश में है। तो मारवाड़ में भी जोधपुर का लोकप्रिय गीत है, एक विरह गीत है, और वर्षा ऋतु में विरहिणी कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने पति को संदेश भेजती है इस गीत के माध्यम से, और ये मान राग में गाया जाता है। ठीक है, और वो अपने उसको क्या संदेश देती है, जैसे वो गीत अभी मैं बताया था कि तू छ धर्म की बहाली है, तू छ कुरजा धर्म की बहाली है, तू छ धर्म की ए भाण परत्यु लिख दी प्रेम की ए दीजो पिया जी नजार, और दूसरा कुरजा मारा भंवर से मिला दीजियो जी। तो इस तरह से मारवाड़ में जोधपुर का लोकप्रिय गीत है, विरह गीत है। वर्षा ऋतु में विरहिणी कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने पति को संदेश भेजती है इस गीत के माध्यम से, और ये मांड राग पर गाया जाता है। पहला हो गया। अगला देखिए, कागा। दोस्तों कागा मतलब कौवा, और ये भी विरह गीत है। विरह गीत है और विरहिणी कागा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने पति के आने का शगुन मनाती है, क्योंकि वो मुंडेर पे बैठा होता है और वो मन ही मन सोचती है कि यदि वो कि अपने पति के लिए कि मेरा अगर ये कागा उड़ गया, कौवा उड़ गया तो मेरा पति आ जाएगा। उसी समय वो कौवा उड़ जाता है तो उसका शगुन पूरा हो जाता है। उड़ उड़ रहे महारा काड़ा रे कागला, जद मारो पियो जी घर आवे, जे मारो पियो जी घर आवे। तो इस तरह से विरह गीत है। विरहिणी कागा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने पति के आने का शगुन मनाती है। और बोल क्या है, उड़ उड़ रहे महारा काड़ा रे कागला, जे महारो पिवा जी घर आवे। तो विरह गीत है। और कौवा पक्षी को विरहिणी माध्यम बनाकर अपने पति के आने का शगुन मनाती है। जैसे वो सोचती है कौवा मुंडेर से उड़ जाता है तो बहुत खुश होती है, उसका शगुन पूरा हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा पति अब प्रदेश से बहुत जल्दी मेरे पास आएगा। अगला देखिए, पीपड़ी। दोस्तों पीपल वृक्ष है, ये भी विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। ये शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में तीज के त्योहार पर गाया जाता है। विरहिणी इस गीत के माध्यम से प्रदेश में गए अपने पति को संदेश भेजती है। तो शेखावाटी और मारवाड़ का लोकप्रिय गीत, शेखावाटी और मारवाड़ का लोकप्रिय गीत है। ये गीत वर्षा ऋतु में तीज के त्योहार पर विरहिणी द्वारा गाया जाता है और क्या अपने पति को आने का संदेश भेजती है। तो पीपली एक विरह गीत है, शेखावाटी और मारवाड़ में लोकप्रिय है। वर्षा ऋतु में तीज के त्योहार पर विरहिणी द्वारा पीपल के वृक्ष को संबोधित करके ये गीत गाती है।
तो वर्षा ऋतु में तीज के त्योहार पर विरहणी द्वारा पीपल के वृक्ष को संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। अगला है पपैयो। अगला गीत कौन सा है? पपैयो। पपैयो दोस्तों एक पक्षी होता है और ये कैसा गीत है? ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का गीत है और ये पपैये पक्षी को माध्यम बनाकर गाया जाता है। इसमें नायिका अपने प्रियतम को बाग में बुलाने की विनती करती है, लेकिन वो जो उसका प्रेमी है वो विवाहित है और वो उस नायिका को, अपनी प्रेमिका को कहता है कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो तुम मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकती हो। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का गीत है, आदर्श का प्रतीक है। और ये पपैये पक्षी को माध्यम बनाकर ये गीत गाया जाता है। अगला है मुमल। दोस्तों मुमल लोदरवा जैसलमेर, लोदरवा की राजकुमारी थी और लोदरवा जैसलमेर की प्राचीन राजधानी है। लोदरवा की राजकुमारी थी और इस ऐतिहासिक गीत में मुमल के नक्शे सिक तक के सौंदर्य का वर्णन होता है। तो मुमल जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा की राजकुमारी थी और ये एक ऐतिहासिक गीत है। इस ऐतिहासिक गीत में मुमल के नक्शे लेकर सिंह तक के सौंदर्य का वर्णन होता है। मुमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक का नाम भी है, मुमल एक पत्रिका भी है और मुमल जैसलमेर चित्रकला शैली की एक पेंटिंग भी है। तो मुमल इस गीत में जैसलमेर की जो राजकुमारी थी लोदरवा की, उसके नक्श लेकर सिख तक का वर्णन होता है और ये एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित गीत है और लोग गाता है मुमल महेंद्र के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला है केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारे महारे देश। दोस्तों ये सबसे पहले तो राज्य लोकगीत है, राजस्थान का राज्य लोकगीत है और ये मांड राग में गाया गया है। इसे एक रजवाड़ी गीत भी कहते हैं और ये विरह का गीत है, एक विरह गीत है। और सबसे पहले सर्वप्रथम इसे मांड गायिका मांगी बाई ने गाया था और सर्वाधिक बार मांड गायिका अल्लाह जिला
बाई ने इसको गाया था और इस गीत में विरहिणी अपने पति को, परदेश में गए पति को आने के लिए कहती है। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश, सबसे पहले तो एक राज्य लोकगीत है, राज्य का राज्य लोकगीत माना जाता है। ये जिस राग में गाया गया है उसे मांड राग कहते हैं। ये एक रजवाड़ी गीत भी है और मुख्य रूप से विरह गीत है। और सर्वप्रथम इस विरह गीत को मांड गायिका मांगी बाई ने गाया था, जो बीकानेर की हैं, और सर्वाधिक बार हाजन अल्लाह जिला बाई ने इस गीत को गाया है। इस विरह गीत में परदेश में गए पति को विरहिणी संदेश भेजती है कि वो जल्दी घर आए। सुपनों अगला गीत है। सुपनों दोस्तों ये भी विरह गीत है और ये विरहिणी के स्वपन से संबंधित है। तो पहले तो विरह गीत है और विरहिणी के स्वपन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि विरहिणी को रात में सपना आता है, सपने में उसका पति उसके पास आता है। सूती थी रंग महल में, सूती में आयुर जंजाल, सुपना में मारा भंवर से मिलायु जी। सूती थी रंग महल में, सूता में आयुर जंजाल, सुपना में मारा भंवर से मिलायु जी। मतलब उसको लगता है कि सपने में मेरा पति आ गया और उसको बहुत, जब उसकी आंख खुलती है तो वापस विरह में चल जाती है वो, क्योंकि सपना तो सपना ही होता है। तो सुपनों ये विरह गीत है और विरहिणी के स्वपन से संबंधित है और बोल मैंने आपको बताए थे। घूघरी अगला है। घूघरी देखिए दोस्तों, घूघरी जो लोकगीत है वो मुख्य रूप से जन्मोत्सव के समय गाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये घूघरी घर घर बांटी जाती है और गीत भी गाया जाता है। इसके अलावा ये प्रेमिका के द्वारा भी ये गीत गाया जाता है। इसके अलावा घूघरी गीत विवाह अवसर भी गाया जाता है। तो मुख्य रूप से गीत पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। इसके अलावा प्रेसी भी इस गीत को गाती है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर भी ये गीत गाया जाता है। ठीक है, तो घूघरी मुख्य रूप से पुत्र जन्मोत्सव पर ये गाया जाता है। इसके अलावा ये प्रेसी भी इस गीत को गाती है और विवाह के अवसर पर भी ये गीत गाया जाता है। नमस्कार दोस्तों।